क्या तुम्हें पता है, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये नहीं है कि तुम काम गलत करते हो। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम सही काम गलत टाइम पर करते हो। और इसीलिए 48 लॉस ऑफ पावर का लॉ 35 कहता है, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। क्योंकि गलत टाइम पर चलाया हुआ तीर हो या फिर किसी को दी हुई एडवाइस, वो कभी भी अपने निशाने पर नहीं लगते। लेकिन जब तुम पेशेंटली वेट करते हो और सही टाइम पर एक्शन लेते हो, तो तुम्हारा तीर हो या फिर एडवाइस, दोनों अपने सही निशाने पर लगते हैं। क्योंकि टाइमिंग वो चीज है जो ऑर्डिनरी एक्शंस को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स में कन्वर्ट कर देती है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है ब्लीच का सोस्के आइजन। आइजन ने अपनी असली पावर्स और स्ट्रेंथ सालों तक छुपा कर रखी, और जैसे ही सबको ये विश्वास हो गया कि वो एक ट्रस्टेड कैप्टन है, उसी समय आइजन ने अपनी मौत का झूठा भ्रम रचा। और इसके बाद सबको पता चलता है कि आइजन एक गद्दार है। लेकिन आइजन ने अगर ये रिवील करने में थोड़ी जल्दी या लेट कर दिया होता, तो इसका इम्पैक्ट बिल्कुल ही डिफरेंट होता। और तुम्हें आइजन और इचिगो की फाइट तो क्लियरली याद ही होगी, जहां आइजन इचिगो को क्लियरली बताता है कि सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से हुआ, और अब तुम इतना इवॉल्व हो चुके हो कि मुझे एंटरटेन कर सको। और हाँ, तुमने सही सुना, ये सब आइजन अपने एंटरटेनमेंट के लिए ही कर रहा था, क्योंकि उसके लेवल का सोल सोसाइटी या फिर ह्योको मुंडो में कोई भी नहीं था। और इसीलिए आइजन ने सालों तक वेट किया इचिगो के मैच्योरिटी का। लेकिन अगर वो इम्पेशेंट हो जाता और इचिगो से पहले ही लड़ने पहुंच जाता, तो एट द एंड सब कुछ बर्बाद हो चुका होता। और यही डिफरेंस है एक एमेच्योर और मास्टर के बीच में। क्योंकि एमेच्योर जल्दी में एक्शंस ले लेते हैं, लेकिन मास्टर्स हमेशा सही टाइम का वेट करते हैं। और देखो, इसके पीछे की साइकोलॉजी सिंपल है। हम ह्यूमंस बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं, लेकिन सच तो ये है कि असली पावर हमेशा उसी को बिलोंग करती है जो हमेशा काम रहता है, सिचुएशन को एनालाइज करता है और सही टाइम पर स्ट्राइक करता है। रियल लाइफ में भी तुम्हें ऐसे बहुत सारे लेजेंड्स मिल जाएंगे जिन्होंने आर्ट ऑफ टाइमिंग को मास्टर करके अपने गोल्स को अचीव किया है। जैसे वॉरेन बफेट। लोग कहते हैं कि उन्होंने अपनी मोस्टली वेल्थ 60+ के बाद बनाई और ये उनका लक था। लेकिन सच तो ये है कि ये उनका लक नहीं था, बल्कि डेकेड्स का पेशेंस और मार्केट एनालिसिस थी। बफेट ने सालों तक वेट किया, मार्केट को समझा, पैटर्न्स देखे, और जब परफेक्ट अपॉर्चुनिटी आई तब उन्होंने स्ट्राइक किया और सबसे बड़ा प्रॉफिट हाथ मारा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आइजन ही परफेक्ट टाइमिंग का मास्टर था। एक और नाम सुनो, इटाची उचिहा। इटाची एक ऐसा शिनोबी था जिसे लोग एक क्रूएल मॉन्स्टर मानते थे, क्योंकि उसने अपनी क्लैन को अपने ही हाथों से खत्म कर दिया था, और उसका भाई सास्के भी उससे बदला लेना चाहता था। लेकिन ये सिर्फ इटाची ही जानता था कि सच क्या है और उसे सास्के को कब बताना है। और जब सास्के ने इटाची से फाइट की, उसे क्लैन मैसेकर का सच नहीं मालूम था। लेकिन उस टाइम पर अगर उसे इटाची सच बता भी देता, तब भी सास्के उस पर विश्वास नहीं करता। लेकिन जब सास्के मैच्योर हुआ और कोनोहा के खिलाफ खड़ा हुआ, उस टाइम पर इटाची ने उसे सारा सच बताया, और फिर डिसीजन को उसने सास्के पर ही छोड़ दिया कि उसे कोनोहा को प्रोटेक्ट करना है या फिर भाई का रिवेंज लेने के लिए उसे डिस्ट्रॉय करना है। और इस परफेक्ट टाइमिंग की वजह से सास्के को एक एक्चुअल इमोशनल इम्पैक्ट मिला, और वो फाइनली समझ पाया कि इटाची के रियल इंटेंशंस क्या थे। और अब जब तुमने ये वीडियो देख लिया है, तो एक बात समझ लो कि असली सक्सेस सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो अपने पेशेंस और परफेक्ट टाइमिंग से दुनिया को अपने हिसाब से नचाते हैं। क्योंकि दुनिया में हर इंसान जल्दबाजी में डिसीजन लेता है, लेकिन जो लोग टाइमिंग को मास्टर करते हैं वही गेम के एक्चुअल कंट्रोलर्स बनते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि सिर्फ वेट करना काफी नहीं है। इसीलिए जितना तुम पेशेंस की प्रैक्टिस करो, उतना ही सही मोमेंट पहचानने की कला भी सीख लो। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट में बताओ कि क्या तुमने कभी भी अपनी गलत टाइमिंग की वजह से कोई अपॉर्चुनिटी मिस की है। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास आए। और मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।